देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाते, उनकी किसी कार्य में रुचि नहीं होती। यदि उन्हें कोई कार्य दिया भी जाए तो वह ऐसे बहाने बनाते हैं जिसे सुनकर आप खुद भौंचक के रह जाएं। यही रोग है, महारोग है। ये भाग्य की हानि का महारोग है और इस रोग का नाम है आलस्य। समय पर यदि काम नहीं करोगे तो बाद में उससे दुगना काम करने का भी कोई परिणाम नहीं मिलता। चंद्रमा इसके लिए एक बेहद रिस्पॉन्सिबल ग्रह है। यदि चंद्रमा को किसी शुभ ग्रह का साथ नहीं मिलता तो मन शिथिल हो जाता है। शिथिल मन में शक्ति नहीं होती, वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। और मैं आपको बताता हूं और बार बार कहता हूं, मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने ऐसी खोजें की और आज तक खोजें की। और ऐसा नहीं है कि आज ये देश ऋषियों से खाली हो चुका, आज भी ऋषि हैं। ऐसी ऐसी खोजें हैं जिनसे आप अपने आप को बदल सकते हैं, तकदीर को थोड़ा बहुत तो बदल ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। कैसा हार्ड वर्क? जिसमें तर्क हो। तर्क का मतलब वो मत समझिए तर्क तो आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, रीजनिंग की बात कर रहा हूं। कठोर मेहनत। और कैसी मेहनत? अनुशासन के साथ और एक निश्चित डायरेक्शन में। और सबसे बड़ी चीज, कोई जप, कोई यज्ञ का साथ पकड़ लो, अपने इष्ट के नाम का साथ पकड़ लो। देखो तकदीर, मैंने तो हजारों लोगों को कुंडली में कुछ लिखा है और कुंडली से बहुत ज्यादा पाते देखा है। मैंने हजारों लोगों को कुंडली से कम पाते देखा है, उनके आलस्य के कारण। इसलिए चंद्रमा को सबसे मुख्य माना गया है। चंद्रमा के साथ जो दूसरा ग्रह है वह है बृहस्पति। बृहस्पति यदि किसी का मजबूत स्थिति में है तो ज्ञान तो देता ही है, आलस्य भी दे देता है। ऐसे लोगों को खाने का बेहद शौक होता है और ऐसे लोग कितना भी खा सकते हैं। एक चीज आपको बताऊं, शरीर का मोटा और पतला होना आलस्य का पर्याय नहीं। ऐसा नहीं है कि पतले लोग आलसी नहीं होंगे और मोटे लोग हिलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे और आलसी होंगे। बेसिकली चंद्र बृहस्पति का समन्वय कैसा है आपकी कुंडली में? आप जो सोचते हैं उस काम को करने के लिए भागते हैं कि नहीं भागते हैं, ये मुख्य है। बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते हैं कि नहीं करते, ये बहुत प्रमुख है। और बृहस्पति यदि खराब होगा तो ज्ञान तो दुनिया को बांटोगे लेकिन उठकर अपने लिए काम कभी नहीं करोगे, लिहाजा तरक्की नहीं होगी। कोई दूसरा आपको क्यों झेलेगा? अब मैं आपको शनि की बात बताता हूं, क्योंकि शनि यदि खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गजब का आलसी होता है। कछुए को भी मात कर देता है, कछुए से भी रेस में हार सकता है ऐसा व्यक्ति। शनि के कारण होने वाला जो आलस्य है ये बहुत बुरे संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति रात में बहुत देर तक जागेगा, बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करेगा, सुबह आसानी से उठेगा नहीं, दिन चढ़ने पर उठेगा। ऐसे व्यक्ति का सर और पैर दोनों कमजोर होंगे। ऐसा व्यक्ति चलता भी धीरे से है, हर काम धीरे धीरे करेगा। ऐसे लोग 36 के बाद सब कुछ गवा सकते हैं। लीवर की समस्या ऐसे लोगों को हो सकती है। ऐसे लोग नशे के आदी भी हो जाते हैं। जब शनि खराब होता है तो नशा, अब बहुत सारी चीज़ों तो नशे में गिनते नहीं, लेकिन नशा तो नशा ही है और वो शनि और ख़राब होता चला जाता है। अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको उपाय बताऊं और उन उपायों से आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त करें। देखिए, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद ये तीनों साथ चलते हैं और तीनों की मदद से जब आप अपने जीवन को आगे लेकर चलते हैं तो आप बहुत जल्द दुर्भाग्य के बंधनों से बाहर निकल आते हैं, दुर्भाग्य की दलदल से बाहर निकल आते हैं, दुर्भाग्य के भंवर से बाहर आ जाते हैं। योग, ज्योतिष और आयुर्वेद तीनों साथ चलने चाहिए। आलस्य को तोड़ने के लिए भी यह आवश्यक है। अब ये मुझसे तो एक्सपेक्ट किया ही, मैं आपको 2-4 रतन वतन बता दूंगा और आप आलस्य टूट जाएगा और ये उपाय करने होंगे। तुलसी और काली मिर्च की चाय लंबे समय तक जो लोग पीते हैं उन लोगों का शरीर थोड़ा सा एक्टिव होता चला जाता है, फिर बहुत एक्टिव भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार लेने से आलस्य दूर होता है। जो लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं उन लोगों के शरीर में आलस्य ज्यादा होता है, इसलिए भोजन से कम आधा घंटा पहले और बाद तक पानी नहीं पीजिए। 1 घंटा हो जाए तो और भी अच्छा है।
ठंडा पानी, खासतौर से फ्रिज का वाटर, वह आलस्य बहुत बढ़ाता है। कभी बहुत मजबूरी है तो ठीक है, अन्यथा फ्रिज के पानी से बचें। जिन लोगों को आलस्य रहता है वो गर्म यानी गुनगुने जल से स्नान किया करें। जिन लोगों को आलस्य रहता है मीठा कम ले। मिठाई ज्यादा खाने से या चीनी का सेवन अधिक करने से आलस्य बढ़ता है। नशा जो लोग करते हैं उनका आलस्य बढ़ता है। वह काम के लिए, वो नशे के लिए तो कहीं भी भाग सकते हैं। नशे की पार्टी हो, देखो पर भाग भाग के काम करते हैं। काम बता दे घर में कोई या ऑफिस में कोई तो नहीं करेगा। नशा आलस्य बढ़ाता है। किसी कर्रे आदमी को गुरु बना लीजिए। अच्छा, गुरु बनाने से कुछ नहीं होता, बात भी मानिए उसकी, वो दौड़ा दौड़ा के आपका सारा आलस्य दूर कर देगा। और आपको उससे अगर प्यार हो गया, आपको, आप में से जो जिन लोगों के गुरु है वह तो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी जिन लोगों के नहीं है वो शायद इस रिश्ते को भी नहीं समझते होंगे। गुरु के पीछे व्यक्ति जो है बिल्कुल एकदम अनुशासित बच्चे की तरह से चलता है, उसकी हर बात मानता है, इतना प्यार होता है उसको गुरु से, तो वो आपको दड़ा के शरीर आपका एकदम फिट कर देगा। क्योंकि शास्त्र के अनुसार वह आपको चलाएंगे और शास्त्र के अनुसार आपको कुछ प्राणायाम, व्यायाम, कुछ योग आदि ऐसा वो बता देंगे, यह इतना ढेर सारा काम बता देंगे कि आपका आलस्य का। एक और चीज, तांबे के बर्तन का प्रयोग करने से शरीर हल्का होता है और आलस्य से दूर होता है। तो इन उपायों को करेंगे कि नहीं? कैसे करेंगे जब आलस्य है तो कर लीजिएगा। जिंदगी बेकार करने के लिए नहीं होती है।